हेलो भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज क्लास 12 यानी सेशन 2025 और 26 के लिए मैथ का सबसे पहला चैप्टर यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके क्लास 12 में समझिए संपूर्ण क्लास 12 के संपूर्ण यानी पूरा मैथ में आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसके सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आज आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है आज पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, इसको पूरा ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं बहुत ही आसान भाषाओं में और सबसे आसान तरीक़ों से आज हम आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताएंगे। तो देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। हम किसे कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्योंकि कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति के बारे में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे 6 फलन के बारे में पढ़े हैं। लेकिन क्लास 12 में आपको इसके प्रतिलोम के बारे में पढ़ना है। तो आज समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो समझें, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स और कोस इनवर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स यानी जो साइन थीटा कोस थीटा उसका इन्वर्स कर देते हैं तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है। तो बच्चों, जैसे आप समझ सकते हैं y बराबर, अगर हम मानते हैं y बराबर साइन थीटा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू थीटा, या ऐसे मान लें साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू साइन को जब हम बराबर के उस तरफ करते हैं तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने तो एक्स बराबर, अगर इनवर्स को हम बराबर के उस दूसरे तरफ करें तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें पढ़ना है साइन इनवर्स यानी इनवर्स के बारे में। हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ना है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, आप लोग को ये बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके प्रांत और परिसर के बारे में जानेंगे। इसके प्रांत और परिसर क्या है? प्रांत और परिसर यानी डोमेन एंड रेंज। अब हमें प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ना है। ये यानी क्षोभु फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है। तो आप समझें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय
फलन, इधर प्रांत के बारे में लिखेंगे और इधर परिसर। तो अगर हम इस प्रकार से करें कि y बराबर साइन इनवर्स x, अगर फलन मेरा y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसका प्रांत -1 से 1 तक होता है। और अगर हम इसके परिसर की बात करते हैं तो इसका परिसर -90 से, यानी हम कह सकते हैं -90 यानी -π/2 से बड़ा या बराबर y और इससे बड़ा या बराबर π/2 तक होता है। अगर हम टेन इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो y बराबर टेन इनवर्स x, इसका प्रांत जो होता है वो एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होता है और इसका परिसर -π/2 से बड़ा यानी 90 से -90 से 90 के बीच में होता है, यानी -/2 से बड़ा y और y से बड़ा π/2 ऐसा होता है। अगर हम बात करते हैं y बराबर कोसेक इनवर्स x के बारे में तो इसका प्रांत, अगर हम y बराबर कोसेक इनवर्स x के बारे में बात करते हैं तो इसका प्रांत 0 को छोड़कर कुछ भी होता है, 0 को छोड़कर, यानी इसका मान जो होता है 1 से बड़ा या बराबर x का मान होगा या 1 से छोटा या बराबर -1 का मान होगा, यानी 0 नहीं होगा। और इसके परिसर की बात करें तो इसके परिसर में -π/2 से बड़ा या बराबर y और इससे बड़ा या बराबर π/2 होता है। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान, हम इसमें ये जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, इसलिए इसमें यानी y का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं y बराबर कोस इनवर्स x के बारे में। y बराबर कोस इनवर्स x का प्रांत -1 से 1 और इसका परिसर 0 डिग्री से बड़ा या बराबर y और इससे बड़ा या बराबर पाई होता है। यानी हम कोस इनवर्स x के बारे में अगर बात करते हैं तो कोस इनवर्स x का जो परिसर होता है 0 से 180 के बीच का होता है। अगर हम देखते हैं y बराबर कोट इनवर्स x तो इसका भी प्रांत रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होंगे और इसका परिसर 0 से बड़ा और 180 से छोटा यानी 0 और पाई के बीच में होंगे। जबकि y बराबर अगर हम देखते हैं सेक इनवर्स x के बारे में तो y बराबर सेक इनवर्स x में इसका प्रांत जो होगा वो भी 1 से बड़ा या बराबर और -1 से छोटा या बराबर होंगे ना। और इसके परिसर के बारे में बात किया जाए तो हम जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए सेक 90 का मान अपरिभाषित होगा, इसलिए इसका जो परिसर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर y और y से बड़ा या बराबर पाई, बट यहाँ y इज नॉट इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री। तो ये हुए हमारे प्रांत और परिसर। इससे संबंधित एक सवाल आपको देखने के लिए मिलता है, वो सवाल इस प्रकार से होता है, ये सवाल आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यदि साइन इनवर्स x, ऐसा सवाल होगा, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो निम्न में से कौन सत्य है, ऐसा सवाल होगा। और आपके ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, π/2 से बड़ा या बराबर y से बड़ा या बराबर इस प्रकार से होंगे π/2। ऑप्शन बी इस प्रकार से होंगे, 0 से बड़ा या बराबर y से बड़ा या बराबर पाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से होंगे, -π/2 से बड़ा y से बड़ा π/2। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से होंगे, 0 से बड़ा y और y से बड़ा पाई।
इस प्रकार से आपके सवाल होंगे। तो बच्चों इसका आंसर हमें पता है साइन इनवर्स x बराबर बाई, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, कौन सा परिसर साइन इनवर्स का है, तो हमें पता है साइन इनवर्स का परिसर ऑप्शन नंबर 1 यानी -90 से +90 तक। अगला क्वेश्चन, अगला जो होगा, अगला आगे हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हमें अब इसके मुख्य मान के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में जो सवाल पूछे गए हैं वो मुख्य मान के बारे में। तो आखिर मुख्य मान कहते किसको हैं? समझिए मुख्य मान क्या है। मुख्य मान, आखिर मुख्य मान किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके परिसर में स्थित हो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके परिसर में स्थित हो यानी रेंज में स्थित हो, मुख्य मान कहलाता है। मुख्य मान कहलाता है। तो बच्चों हम यहाँ तक देख चुके हैं कि मुख्य मान किसे कहते हैं। अब आपके प्रश्नावली के सवाल होंगे कुछ, क्योंकि मुख्य मान के बारे में कुछ मुख्य मान से संबंधित कुछ सवाल होंगे। प्रश्नावली 2.1 में आपके कुछ सवाल हैं, देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी साइन इनवर्स -1/2। आपसे प्रश्नावली 2.1 के सवाल है। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। तो बच्चों सबसे पहले हम इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। जैसे साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है ये, और माइनस टेन थीटा बराबर टेन माइनस थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा होता है, माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा होता है, माइनस कोट थीटा बराबर कोट पाई माइनस थीटा होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं तो फिर आगे हमें बनाने में कठिनाइयाँ होंगी। और कुछ मान जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम π/6 जानते हैं, 60 डिग्री के बारे में हम π/3 के बारे में हम जानते हैं, 90 डिग्री को हम π/2 कहेंगे और 180 डिग्री बराबर पाई होगा। तो इन मानों को भी आपको याद करने की ज़रूरत है। अब इससे संबंधित आपके सारे सवाल, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे समझते हैं, पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2, यानी हम इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसके मुख्य मान निकालने हैं। इन तमाम प्रश्नों का मुख्य मान मुझे निकालना है, तो हम लिखेंगे कि माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2, यानी अगर हम साइन इनवर्स को इधर लाते हैं तो ये हो जाता है साइन y बराबर -1/2, यानी माइनस को अगर इधर लाएं तो इधर हो जाएगा माइनस साइन y बराबर 1/2, यानी हम कह सकते हैं माइनस साइन y बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी 30 डिग्री यानी π/6, यानी हमें
अगर यहाँ हमें देखना है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन माइनस बाई बराबर साइन पाई बाई 6, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि माइनस बाई बराबर साइन इनवर्स साइन साइन पाई बाई 6, यानी माइनस बाई बराबर साइन इनवर्स साइन कैंसिल यानी पाई बाई 6, यानी बाई बराबर माइनस पाई बाई 6, जिसका मान 30 डिग्री होता है। पाई बाई 6 का मान 30 डिग्री यानी माइनस 30 डिग्री। यानी साइन इनवर्स का मुख्य मान जो होता है, हम जान चुके हैं इसके रेंज के बारे में, माइनस 90 से प्लस 90 तक होता है। तो हमें बाई का मान माइनस 30 आया है, यानी यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी इसका मुख्य मान जो हम बाई बराबर माने थे, यानी हम लिख सकते हैं बाई बराबर यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस पाई बाई 6, ये हमारा फाइनल जवाब है, इसका मुख्य मान है। बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कोस इनवर्स रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स रूट 3/2। मान लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, मान लेंगे, माना कि कोस इनवर्स रूट 3/2 बराबर कुछ भी मान ले, बराबर x मान लेते हैं, यानी रूट 3/2 बराबर कोस इनवर्स से बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ कोस x हो जाएगा। यानी कोस कितना डिग्री का मान जो है रूट 3/2 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ कोस 30 डिग्री के लिए पाई बाई 6 बराबर कोस x। यानी कोस को भी हम इधर लिए बराबर के इधर ला सकते हैं, तो इधर हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ कोस पाई बाई 6 बराबर x, यानी कोस इनवर्स और कोस कैंसिल, यानी x बराबर पाई बाई 6। और कोस का जो मान होता है, जो हम x माने हैं कोस इनवर्स रूट 3/2, इसका मुख्य मान हमें निकालना था, तो हम मान लिए x, यानी इसका मुख्य मान जो हमारा पाई बाई 6 है। चूंकि ये रेंज में है, क्योंकि इसका मान 30 डिग्री हुआ, पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कोस इनवर्स जो होता है 0 और 180 के बीच में होता है। तो कोस इनवर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका मान जो है रेंज में है, तो ये हमारा फाइनल जवाब है। अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 का मान हमें बताना है। कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या होंगे, तो हम फिर से मानेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, मान लेंगे कि माना कि कोसेक इनवर्स माइनस, माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर x, तो यहाँ 2 बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स, इधर बराबर के करेंगे तो हो जाएगा कोसेक x, यानी कोसेक x, यानी 2 का मान जो है कितना डिग्री कोसेक के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान जो है 2 के बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 6 बराबर कोसेक x। कोसेक x को बराबर इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाता है कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6 बराबर x। और यहाँ कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल, यानी x बराबर होता है पाई बाई 6। यही हमारा जो कि कोसेक का जो रेंज है यानी परिसर है, वो माइनस 90 से प्लस 90 तक होता है, और हमारा जो मान आया है वो 30 डिग्री यानी रेंज के बीच में आया है। तो ये हमारा फाइनल जवाब हुआ। हम अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टेन इनवर्स माइनस रूट 3। टेन इनवर्स माइनस रूट 3 मान लेते हैं, माना कि टेन इनवर्स रूट 3 बराबर x, तो यहाँ रूट 3 बराबर 10x, रूट 3 बराबर 10x। हम रूट 3
यानी हम टेन 60 डिग्री के बारे में कह सकते हैं। टेन 60 डिग्री का मान जो होता है, 60 डिग्री को हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं। टेन 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है, बराबर हम लिखेंगे 10x। यानी हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ सारा फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं। थीटा, ये साइन, कॉस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। कोस इसका उल्टा होता है, यानी इधर से आ जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार से टेन का उल्टा मान इसका होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। 1/रूट का उल्टा इसका मान होता है √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। इसी प्रकार से साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है। ये जो है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो कोसेक साइन 0 का मान यहाँ इसका उल्टा तो हो जाएगा अपरिभाषित। देखो 0/5 का मान 0 होता है, लेकिन अगर हम 5/0 का मान करें तो ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो ठीक इसी प्रकार से इधर देखते हैं 1/2 का उल्टा यहाँ 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं सेक के बारे में। एक का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2, 0 का अपरिभाषित। और हम ये जानते हैं फॉर्मूला के बारे में और जान ले, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा कोट इनवर्स कोट थीटा कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा। उसके बाद हमारा बच गया तो टेन कोट सेक कोस कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा। ये सारे फॉर्मूले आगे जो है इसे सिद्ध भी किया जाएगा। फिलहाल हम इधर देखते हैं टेन इनवर्स, जब इधर बराबर की इधर आता है तो इधर हो जाएगा टेन इनवर्स 10 π/3 बराबर x। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो टेन इनवर्स 10 π/3 बराबर π/3 बराबर x। यानी x का मान π/3 यानी 60 के बराबर, जो कि 10 का रेंज -90 और 90 के बीच में है, जो कि ये हमारा रेंज में है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कोस इनवर्स -1/2। पांचवा सवाल है कोस इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन करेंगे। मान लेंगे माना कि कोस इनवर्स
-1/2 बराबर x, यानी -1/2 बराबर कोस x, यानी 1/2 बराबर माइनस कोस x। और 1/2 जो है अभी अभी हम मान बताए हैं साइन साइन 60 कोस 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोस 60 डिग्री यानी π/3 के बराबर। कोस π/3 यानी कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, बराबर माइनस कोस x। और अभी अभी हम फॉर्मूला भी बताए हैं कोस π/3, इधर फॉर्मूला बताए हैं माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा होता है। तो माइनस कोस x बराबर होगा कोस पाई माइनस एक्स, यानी कोस इन्वर्स को जब हम इधर लाएंगे ये हो जाएगा कोस इन्वर्स कोस π/3 और बराबर पाई माइनस एक्स। कोस इन्वर्स कोस एक्स यानी फॉर्मूला है कोस इन्वर्स कोस थीटा बराबर थीटा। तो इस प्रकार से कोस इन्वर्स कोस π/3 बराबर इसका मान π/3 होगा बराबर पाई माइनस एक्स, यानी इससे संबंधित। और आगे हम जब करेंगे तो माइनस एक्स को बराबर की इधर करते हैं प्लस एक्स होगा बराबर पाई, और ये जो π/3 है बराबर इधर करते हैं तो माइनस π/3 होगा। तो x बराबर 3 पाई माइनस π/3 यानी x बराबर 2 π/3, यानी 2 π/3, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मान है हमारा, क्योंकि कोस इन्वर्स का जो मान होता है 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में, और ये जो मान है हमारा 0 से 180 के बीच में है, तो ये हमारा फाइनल जवाब है। क्योंकि π/3 का मान 60 होता है, 60 गुने 2 120, जो कि 0 और 180 के बीच है। प्यारे बच्चों, इस सारे सवाल को बहुत ही बढ़िया से और अच्छे ढंग से आपको बार-बार तैयारी करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अभी तक आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा। हमें tan इनवर्स -1 के मुख्य मान के बारे में बताना है। तो देखते हैं आगे, इससे भी बड़ा ही आसानी से बनाते हैं। मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स -1 बराबर कुछ भी मान लेते हैं x, तो यहाँ -1 बराबर होगा -1 बराबर tan x। माइनस को बराबर के अगर हम उधर करते हैं तो 1 बराबर -tan x। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है tan थीटा, पीछे बता चुके हैं। एक को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी tan π/4, और इसको लिख सकते हैं tan -x। tan को बराबर के इधर करते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स, और यहाँ tan π/4 बराबर -x। हम फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो ये tan इनवर्स tan π/4 बराबर π/4 बराबर -x, -x, यानी माइनस को इधर करेंगे, या हम लिख सकते हैं x बराबर -π/4, जो हमारे रेंज में है। चूंकि tan का रेंज होता है -90 और 90 के बीच में होता है, और -π/4 का जो मान होता है वो -45 डिग्री, यानी हमारे रेंज में। तो ये हमारा फाइनल जवाब है। उम्मीद है आपको सारा सवाल समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कहता है सेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 के मुख्य मान के बारे में हमें बताना है। तो हम लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर x, यानी 2/√3 बराबर होगा
इधर सेक एक्स। अब हम 2/√3 के बारे में देखेंगे। 2/√3 सेक कितना डिग्री के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी पाई/6, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 होते हैं बराबर सेक एक्स। सेक को बराबर इधर करेंगे तो ये सेक इनवर्स हो जाएंगे, सेक इनवर्स सेक पाई/6 बराबर एक्स, यानी सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर पाई थीटा, यानी सेक इनवर्स सेक पाई/6 बराबर पाई/6 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान हम लिख सकते हैं या एक्स बराबर पाई/6। हम जानते हैं सेक का जो रेंज होता है, परिसर जो होता है वो 0 और 180 के बीच होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ जो हमारा मान आया है एक्स का वो पाई/6 यानी 30 डिग्री यानी रेंज के बीच में है। तो ये हमारा फाइनल जवाब है। ये आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोट इनवर्स √3 का मान क्या होगा। हमें कोट इनवर्स √3 के मान के बारे में बात करना है। तो हम मान लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। माना कि कोट इनवर्स √3 बराबर एक्स, तो √3 बराबर कोट एक्स होगा। और कोट को जब हम बराबर के इधर करेंगे तो ये कोट इनवर्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं √3 जो होता है कोट कितने डिग्री के बराबर होता है। तो कोट हम जानते हैं कोट 30 डिग्री यानी पाई/6 के बराबर होता है बराबर कोट एक्स, यानी अब कोट को बराबर के इधर करते हैं तो होता है कोट इनवर्स और यहाँ कोट पाई/6 बराबर एक्स। कोट इनवर्स कोट पाई/6 बराबर पाई/6, चूँकि फॉर्मूला जानते हैं कि कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा। तो कोट इनवर्स कोट पाई/6 बराबर पाई/6 यानी पाई/6 बराबर एक्स, या हम लिख सकते हैं एक्स बराबर पाई/6। यही हमारा आंसर है। चूँकि हमारे रेंज में कोट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 और 180 के बीच होता है। अब हम अगला सवाल की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स -1/√2। हमें इसका मान बताना है। इसका मान क्या होता है, सॉल्यूशन करेंगे। बड़ा ही आसानी से समझना है। मान लेंगे माना कि कोस इनवर्स -1/√2 बराबर एक्स, यानी -1/√2 बराबर कोस एक्स, यानी माइनस को अगर बराबर के उधर करते हैं तो 1/√2 बराबर माइनस कोस एक्स। हम पहले देखेंगे 1/√2 कोस कितने डिग्री के बराबर होता है। हम जानते हैं कोस 30 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो हम लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री के लिए हम पाई/4 का प्रयोग करते हैं बराबर माइनस कोस एक्स। यहाँ हम लिखेंगे कोस पाई/4 और हमें पता है माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको कोस पाई माइनस एक्स। अब कोस को बराबर के इधर करते हैं, इधर हो जाता है कोस इनवर्स और यहाँ कोस पाई/4 बराबर पाई माइनस एक्स। यानी अगर हम आगे इसको देखते हैं तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल, यानी पाई/4 बराबर पाई माइनस एक्स। माइनस एक्स को बराबर के इधर करते हैं तो प्लस एक्स हो जाता है और बराबर पाई, और ये प्लस पाई/4 है, बराबर को इधर करते हैं माइनस पाई/4, यानी एक्स बराबर 4 पाई माइनस पाई/4, यानी एक्स बराबर 3 पाई/4। यानी जो हमारा फलन है कोस इनवर्स, इसका मुख्य मान, कोस इनवर्स का मुख्य मान 0 से 180 तक होता है। तो हम देखते हैं इसका मान जो है पाई/4 यानी 45 और 45 गुने 3 जो होता है 135, यानी हमारे रेंज के बीच है, परिसर के बीच है। तो यही हमारा फाइनल जवाब है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ये
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मान क्या हो, मुख्य मान क्या होगा। तो हम देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, मान लेंगे, माना कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर x। तो माइनस रूट 2 बराबर कोसेक x यानी रूट 2 बराबर माइनस कोसेक x। और हम देखते हैं कोसेक कितना डिग्री बराबर जो होता है वो रूट 2 होता है। तो हम जानते हैं कोसेक 45 डिग्री, यानी कोसेक 45 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं π/4 और बराबर माइनस कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको कोसेक माइनस एक्स, यानी कोसेक को बराबर की इधर करते हैं तो ये हो जाता है कोसेक इनवर्स और यहाँ कोसेक π/4 बराबर माइनस एक्स, यानी कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल π/4 बराबर माइनस एक्स, यानी माइनस को बराबर की इधर करते हैं तो हम लिख सकते हैं या x बराबर माइनस π/4 जो कि हमारे रेंज में है। चूंकि हम कोसेक के रेंज के बारे में हम बात करें तो कोसेक का रेंज जो होता है वो -90 और +90 के बीच होता है और माइनस π/4 यानी -45 हमारे रेंज के बीच है। तो ये हमारा फाइनल जवाब हुआ। अगला सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2, हमें इनका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना कि टेन इनवर्स 1 बराबर x, तो 1 बराबर हो जाएगा 10x, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 10 π/4, 1 को हम लिख सकते हैं 10 π/4, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है तो हम 1 के जगह पर 10 π/4 लिख सकते हैं और यहाँ 10x बराबर 10x। 10 को जब हम बराबर की इधर करते हैं तो ये हो जाता है 10 इनवर्स 10 π/4 बराबर x, यानी 10 इनवर्स 10 कैंसिल, यानी x का मान जो है हम कह सकते हैं π/4। अब हम पुनः कहें कि सबको मानेंगे, पुनः कोस इनवर्स -1/2 बराबर मान लिए बाई, पुनः माना, फिर से माने कोस इनवर्स -1/2 बराबर बाई, तो -1/2 बराबर हम लिख सकते हैं कोस बाई, यानी 1/2 बराबर माइनस कोस बाई। और हम जानते हैं 1/2 माइनस कोस एक्स बराबर होता है या माइनस कोस थीटा बराबर होता है कोस पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस बाई। आगे देखते हैं 1/2 कोस 60 डिग्री के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोस 60 डिग्री के लिए π/3 बराबर कोस पाई माइनस बाई। अब कोस को बराबर की इधर करते हैं तो ये हो जाता है कोस इनवर्स कोस π/3 बराबर पाई माइनस बाई। कोस इनवर्स कोस कैंसिल, यानी π/3 और यहाँ बराबर पाई माइनस बाई। बाई को इधर करते हैं, बाई प्लस में आता है पाई, और ये π/3 इधर आता है -π/3, यानी बाई का मान 3 पाई माइनस π/3, यानी बाई बराबर 2 पाई/3। अब हमारे पास बचा साइन इनवर्स, तो हम उसे भी मानेंगे, लिखेंगे पुनः साइन इनवर्स -1/2 बराबर z, तो -1/2 बराबर साइन z। और आगे बात करते हैं तो 1/2 बराबर माइनस साइन z,
माइनस को हम बराबर के उधर किए और 1/2 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस जेड। 1/2 साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन π/6 बराबर साइन माइनस जेड। साइन को इधर लाते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर माइनस जेड। साइन इनवर्स साइन कैंसिल π/6 बराबर माइनस जेड। माइनस को इधर लाते हैं या हम लिख सकते हैं जेड बराबर माइनस π/6। अब हमें इन सभी का मान रखना होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इनका मान हमें रखना होगा। टेन इनवर्स 1 को x माने हैं और x का मान आया है π/4 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 को हम y माने हैं और y का मान हमारे पास आया है 2π/3। लिखेंगे 2π/3। फिर साइन इनवर्स माइनस 1/2 को हम z माने हैं और z का मान आया है हमारा माइनस π/6। यानी इसका सॉल्यूशन हम इधर देख लेते हैं। इधर लिख सकते हैं π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस माइनस π/6। यानी लघुत्तम इसका अगर निकालते हैं तो इसका एलसीएम जो होता है वो 12 से 3π प्लस 4 दूनी 8π माइनस 6 2 यानी 2π। हम लिख सकते हैं 8 3 11 11 माइनस 2 यानी 9π/12 यानी 3 से काट सकते हैं 3 चौक 12 यानी लिख सकते हैं 3π/4। यही हमारा फाइनल आंसर है 3π/9। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आता है तो देखते हैं। मानेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना कि कोस इनवर्स 1/2 बराबर x। तो 1/2 बराबर होगा कोस x। यानी 1/2 के बारे में हम जानते हैं 1/2 कोस कितना डिग्री के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कोस π/3 यानी 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 के बराबर होता है। बराबर इधर कोस x कोस को इधर लाएंगे तो ये हो जाता है कोस इनवर्स कोस π/3 बराबर x। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, तो इसका मान π/3 बराबर x। या हम लिख सकते हैं x बराबर π/3। हम आगे देखते हैं, पुनः फिर से मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना। और क्या मान रहे इस बार कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर बाई मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 बराबर साइन बाई। और आगे बात करते हैं 1/2 साइन जो है 30 डिग्री के बराबर होता है, तो हम 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6 बराबर साइन बाई। साइन को बराबर के इधर किए तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर बाई। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा यानी π/6 बराबर बाई। या हम लिख सकते हैं बाई बराबर π/6। अब इसका मान हमें यहाँ रखना है। यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 यानी कोस इनवर्स 1/2 का मान हम x माने हैं और x का मान हमें π/3 आया है प्लस 2 गुने साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 को हम बाई माने हैं और बाई का मान π/6 आया है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 3 से 3 2 से 2 3 6 यानी π/3 प्लस π/3 यानी हम लिख सकते हैं 2π/3
3 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0 से बड़ा या बराबर बाई, बाई से बड़ा या बराबर पाई। ऑप्शन नंबर बी है -π/2 से बड़ा या बराबर बाई और इससे बड़ा या बराबर π/2। ऑप्शन नंबर सी है 0 से बड़ा बाई, बाई से बड़ा पाई। ऑप्शन नंबर डी है -π/2 से बड़ा बाई और बाई से बड़ा π/2। तो बच्चों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? देखें, कमेंट करें। हम पढ़ा चुके हैं पीछे, यदि बाई बराबर साइन इनवर्स x, तो पहला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, हम देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आता है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा? का मान बराबर है, हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है -π/3, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है 2π/3। इस सवाल को अगर चाहें तो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, लेकिन इसको फिर बढ़िया से विस्तार से हम बनाएं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो टेन इनवर्स हम जानते हैं, टेन इनवर्स और टेन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री के लिए π/3, फिर माइनस सेक माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा। हम ये जानते हैं सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर सेक, फॉर्मूला हम जानते हैं सेक माइनस थीटा सेक इनवर्स माइनस थीटा, या हम डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, इसका मान ऐसे ही मान के मान लेंगे इसे, माना कि टेन इनवर्स √3 बराबर x, तो √3 बराबर 10x और √3 का मान होता है 10 60 डिग्री यानी 10 π/3 बराबर 10x, यानी 10 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ 10 π/3 बराबर x। 10 इनवर्स 10 कैंसिल यानी x का मान π/3। पुनः हम फिर से मानेंगे, लिखेंगे पुनः सेक इनवर्स -2 बराबर क्या, मान लिए बाई, तो -2 बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स यानी सेक बाई, -2 बराबर सेक बाई और 2 बराबर माइनस सेक बाई। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, माइनस सेक बाई बराबर सेक पाई माइनस पाई। तो ठीक इसी प्रकार से इधर हम लिखेंगे सेक कितना डिग्री बराबर, सेक कितना डिग्री बराबर 2 होता है, तो हम जानते हैं सेक 60 डिग्री का मान 2 के बराबर होता है, तो यानी सेक 60 डिग्री का मान π/3 बराबर माइनस सेक बाई को हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस बाई। तो सेक को हम इधर ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स सेक π/3 इतना, यानी सेक माइनस सेक थीटा बराबर हम जानते हैं माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा।
तो इस तहत माइनस सेक बाई को हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई, और सेक को इधर जब ले आए तो सेक इन्वर्स हो गया, इधर बच गया हमारे पास पाई माइनस पाई। सेक इन्वर्स सेक कैंसिल, यानी पाई बाई 3 बराबर पाई माइनस बाई, बाई को हम इधर लाएंगे तो बाई बराबर पाई माइनस पाई बाई 3, यानी बाई बराबर 3 पाई में से एक पाई घट गया 2 पाई बाई 3, और इसका मान हम रखेंगे इसका मान हमारे पास पाई बाई 3 है, और जो भी हम मान निकाले हैं इसका मान हमारे पास 2 पाई बाई 3 है। यानी हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो आया है पाई बाई 3 में से 2 पाई बाई 3 घटा माइनस पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। प्यारे बच्चों, हमारा ये प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया है। अब अगले क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। उससे पहले बहुत सारे फॉर्मूले सिद्ध करेंगे जो कि आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज यही इतना तक ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।